तो दिल्ली की गंदी हवा पर कौन गंदी राजनीति कर रहा है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह आज 8 बजे दिल्ली का औसत AQI का स्तर 307 दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि दिल्ली की हवा अब खराब से भी बेहद खराब की श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली के कई इलाकों का AQI 300 के पार लगातार बना हुआ है। पिछले दिनों कोर्ट से लेकर सरकार तक में दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कम करने को लेकर बहुत सी बातें हुई, लेकिन हालात सुधारने की बजाय बिगड़ती जा रही हैं। और दिल्ली की दमघोंटू हवा यहां के लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। अस्पतालों में बीमार बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ प्रदूषण कम करने में नाकाम सरकारें अब राजनीति पर उतर आई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर एक बार फिर सियासी घमासान छिड़ चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रदूषण के लिए पूरी तरह पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार ठहरा दिया। देखा तो सुनिए कि क्या कहा है आतिशी ने, और फिर हम बताते हैं कि क्या है दिल्ली के पॉल्यूशन का सच। भारतीय जनता पार्टी के नेता कालिंदी कुंज पर जाके फोटो खिंचा रहे हैं कि झाग बन रही है, पर वो आपको उसकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ये झाग यमुना में क्यों आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि हरियाणा की इंडस्ट्रीज 165 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती हैं बादशाहपुर ड्रेन से, मुंगेशपुर ड्रेन से, DD6 से 165 MGD अनट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साहिबाबाद ड्रेन से, इंदिरापुरी ड्रेन से 55 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती है। जैसे ही उनको पता चलता है त्योहार का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, वो ये गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपने देखा कि दिल्ली की CM ने एक सांस में हरियाणा और यूपी को दिल्ली NCR के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार बताया। हालांकि ये पानी को लेकर के कह रही थी, लेकिन हवा को लेकर के भी इन्होंने क्या कहा है ये भी मैं आपको बताऊं कि उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। NCR के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार बताया और पल्ला झाड़ा। दिल्ली की गंदी हवा का जिम्मेदार BJP की गंदी राजनीति के नाम कर दिया। एक बार फिर आपको मैं बता रहा हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दरअसल जो हवा को लेकर के और हवा एयर पॉल्यूशन को लेकर के जो बात कही है वो क्या है उसको भी समझिए। दरअसल आतिशी ने एक आंकड़े सामने रखे हैं, मुख्यमंत्री आतिशी ने, और उन्होंने बताया है कि 1 से 15 अक्टूबर के बीच में पंजाब में 27% की कमी आई पराली जलाने की घटनाओं में। पहले 1105 पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल आई थी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में। 2024 में ये घट करके 811 हो गया। यानी पंजाब में इस बार 15 दिनों में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में 811 पराली जले, जो पिछले साल के मुकाबले 27% कम है। लेकिन अगर इसका जब हमने हिसाब लगाया, परसेंटेज जोड़ा, तो सही आंकड़ा जो आपको नीचे दिख रहा है उसका मतलब यह है कि 1105 में से अगर उसके 27% को घटाएं तो वो बनता है 806.65। तो 811 का आंकड़ा कैसे बता रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री, ये हमारी समझ से परे है। अब बात करते हैं हम हरियाणा की, जिस पर इन्होंने आरोप लगाया है। हरियाणा के बारे में कहा है कि 2023 में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में 341 ऐसी घटनाएं सामने आई पराली जलाने की, और 2024 में वो बढ़ गई, 417 हो गई, 23% बढ़ करके। हालांकि जब हमने हिसाब लगाया तो वो 23% होता है, 419, फिर 417 कैसे कह रहे हैं ये भी हमें समझ में नहीं आया। तीसरा आरोप जो उनका है कि उत्तर प्रदेश के ऊपर में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 70% का इजाफा हो गया पिछले साल के 15 दिन के इस साल के 15 दिन के मुकाबले में। 244 के बदले 417 हो गया। इसका भी सही आंकड़ा यह है कि 414 बनता है, 244 अगर सही आंकड़ा है तो पिछले साल का, और 70% की अगर बढ़ोतरी हुई है तो। अब एक बार फिर से आपने देखा कि जो आंकड़े आतिशी ने दिए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, उसमें कई तरह के झोल हैं, और वो जो प्रतिशत का हिसाब या तो लगाने में गलती हुई है या फिर ये आंकड़े अपने आप में गलत हैं या सही हैं, इस पर सवाल उठ जाते हैं। चलिए, अगर आतिशी आंकड़ों की माने कि साफ, तो इससे साफ होता है कि दिल्ली NCR की जहरीली हवा के लिए हरियाणा और यूपी जिम्मेदार हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि दिल्ली सरकार ने क्या क्या किया दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के। क्या दिल्ली की दमघोंटू हवा में दिल्ली का अपना कोई योगदान नहीं है? क्या दिल्ली NCR के पॉल्यूशन के लिए सिर्फ पराली ही जिम्मेदार है? क्या दिल्ली की सरकार ने पॉल्यूशन कम करने के हर जरूरी कदम उठा लिए? क्योंकि हमें बार बार यही बताया जाता है कि पॉल्यूशन के लिए पड़ोसी राज्य जिम्मेदार हैं। बहरहाल आरोप
दिल्ली से लगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लगाए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी बिना देर किए पलटवार कर दिया आतिशी के बयान पर और कहा कि आम आदमी पार्टी को झूठ बोलने और अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष मढ़ने की आदत है। अब आपको बताते हैं कि आखिर जिस पराली को दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन का विलन बताकर सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं या कहें कि फोड़ती हैं और हर साल फोड़ती हैं, उस पराली का यहां के पॉल्यूशन में असल में योगदान क्या है। अब इसको लेकर के एक आंकड़ा सामने आया है एक बड़े संस्थान की तरफ से, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है IITM। इसने आंकड़े जारी किए हैं हाल ही में 4 दिन पहले। इसमें कहा गया है कि 19 अक्टूबर को पराली की हिस्सेदारी दिल्ली की हवा में 1% थी। 20 अक्टूबर को इसके बढ़कर 1.3% होने की संभावना थी और 21 अक्टूबर को पराली की हिस्सेदारी 2.4% बढ़ने की संभावना थी। 19 अक्टूबर को वाहन की बात भी बताई है, 14.2% की हिस्सेदारी थी वाहन से निकलने वाले पॉल्यूशन की दिल्ली के पूरे पॉल्यूशन में। 18 अक्टूबर को वाहन की हिस्सेदारी 11.2% थी। इसके अलावा 32 से 44% हिस्सेदारी किन चीजों की है इस पॉल्यूशन में, ये इसके बारे में कोई विश्लेषण उपलब्ध ही नहीं है। तो IITM इन आंकड़ों से जाहिर है कि दिल्ली NCR के प्रदूषण में पराली का योगदान सबसे कम है, महज 1 से 2% है। ज्ञात स्रोतों में सबसे ज्यादा योगदान वाहनों का है। दिल्ली के पॉल्यूशन में करीब 14% के आसपास वाहनों का कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि सबसे ज्यादा जो 32 से 44% हिस्सेदारी है वो अज्ञात है। साफ है कि दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर के सबसे ज्यादा राजनीति जिस पराली को लेकर होती है, कम से कम IITM के आंकड़ों से साफ है कि उस पराली का योगदान सबसे कम है, नगण्य के बराबर है। तो फिर सवाल है कि क्यों दिल्ली के सरकारों और पड़ोसी राज्यों के बीच पराली को लेकर हर साल ठलती रहती है, जबकि पराली का योगदान तो नहीं के बराबर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की सरकार का अपनी जिम्मेदारी से बचने का ये एक आसान जरिया बन गया है। अब ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि 1 से 2% योगदान वाले पराली पर जमकर राजनीति होती है और हर पॉल्यूशन का हर साल वही हाल बना रहता है। तो सवाल है कि दिल्ली सरकार 1 से 2% योगदान वाले पराली पर ही सारा ठीकरा क्यों फोड़ती है। पंजाब में आपकी सरकार है तो फिर इस साल 15 दिनों में 811 घटनाएं क्यों सामने आई पराली जलाने की। हर साल पॉल्यूशन माने पराली की बहस क्यों छेड़ दी जाती है। दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए केवल पड़ोसी जिम्मेदार हैं तो कैसे 14 से 15% योगदान वाले वाहनों पर क्यों खामोशी है दिल्ली की सरकार की। 32 से 44% अज्ञात स्रोतों का विश्लेषण और समाधान आखिर क्यों नहीं ढूंढा गया इतने सालों में। 98 से 99% दिल्ली की हिस्सेदारी अगर पॉल्यूशन में खुद की है तो ठीकरा दूसरे राज्यों पर फिर कैसे फोड़ा जाता है। और सवाल यह भी है कि पॉल्यूशन कंट्रोल पर पूरी तरह क्या नाकाम साबित हुई है दिल्ली की सरकार। हम इसलिए भी यह कह रहे हैं क्योंकि पिछले करीब 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मगर प्रदूषण के मामले में दिल्ली साल दर साल इसकी हालत खराब हो रही है। पिछले साल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को लेकर एक विस्तृत विश्लेषण पॉल्यूशन को लेकर के किया गया और उसके जो नतीजे आए उसमें चौंकाने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि आम बात है जिसको कहीं भी आप इस पॉलिटिकल डायलॉग में नहीं सुनते हैं। बताया गया कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है उसकी सबसे बड़ी वजह है वाहनों से निकलने वाला धुआं। फिर उसके बाद उद्योग का नाम आता है कि उद्योग से जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री से। तीसरा बिजली संयंत्र जो पावर प्लांट्स हैं, जो कोल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उससे भारी मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है दिल्ली के भीतर, वो पॉल्यूशन फैलाता है। चौथा कचरा जलाने से पॉल्यूशन होता है, जहां तहां लोग कचरा जलाते हैं। पांचवा निर्माण जो कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली और एनसीआर के इलाके में है। और फिर धूल के जो अलग अलग स्रोत हैं, चाहे वो रोड हो, ट्रैफिक हो या कंस्ट्रक्शन हो, ये वो 5 बड़ी चीजें हैं जिनसे पॉल्यूशन हो रहा है और इस पर आपको कोई कहीं भी बात करता नजर नहीं आता है। जाहिर है जानकार बता रहे हैं इन 5 चीजों को, इनमें कटौती के लिए स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत है, यह भी सीएससी ने कहा है। तो दिल्ली सरकार इन कारकों पर लगातार सुधार का दावा तो कर रही है, लेकिन यही प्रदूषण में इजाफे का कारण बन रहे हैं। साफ है कि दिल्ली में मौजूद प्रदूषण खुद दिल्ली की पैदाइश है।
तापमान में कमी आते ही वेंटिलेशन इंडेक्स घटने और वायुमंडल में गैसों के मिश्रण की प्रक्रिया धीमी हो जाने से दिल्ली का पॉल्यूशन सतह पर घिरने लगता है और हवा दमघोटू हो जाती है। साफ है कि दिल्ली एनसीआर की हवा तभी साफ रहेगी जब दिल्ली की गंदी हवा और इस पर होने वाली गंदी राजनीति बंद होगी। और कुछ ही पलों में मेरी सहयोगी फरहा